This is All India Radio. हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को उत्सवी रूप में मनाने के लिए भारत में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। भारत सरकार का कृषि विभाग भारत सरकार के अन्य विभागों के साथ मिलकर मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम कर रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस कंट्री है। कृषि उत्पाद की दृष्टि से भी दुनिया में हम अग्रणी हैं। लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे खाने की थाली में पोषकता का अभाव न हो। और जब हम इस दृष्टि से थाली पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि मिलेट्स का स्थान थाली में कम हो गया है। मिलेट्स का जो सम्मान थाली में होना चाहिए उसका अभाव है और मोटा अनाज पोषकता से भरपूर है। एक समय था जब मोटे अनाज की बहुतायत हमारे देश में थी, लेकिन गेहूं और चावल आने के बाद थोड़ा ये उपेक्षा का शिकार हुआ। यद्यपि आज भी दुनिया में भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मिलेट्स में विशेष रूप से खास चीज ये है कि ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इसमें लागत भी कम आती है, छोटा किसान भी इस पर काम कर सकता है और कम पानी में और बिना फर्टिलाइजर के भी इसकी खेती की जा सकती है। तो इसमें लागत भी कम आती है और किसान को मुनाफा भी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और इसलिए पूरे दुनिया में आज पोषक तत्व खाने में रहें, इस बात की चर्चा जोर शोर से चलती रहती है और अनेक मंचों पर इसका ध्यान रखा जाता है। और जलवायु परिवर्तन के दौर में तो ये और आवश्यक सा हो गया है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस चिंता को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रखा। हम लोगों ने भी वर्ष 2018 में काफी कार्यक्रम आयोजित किए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपनाया है। 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरी दुनिया में मिलेट्स ईयर धूमधाम के साथ 2023 मनाया जाएगा। अभी हम सब लोग कुछ दिन पहले मिलेट्स के किसानों के साथ बैठे थे, उनसे विचार विमर्श किया। उनका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, मिलेट्स की प्रोसेसिंग बढ़े, इसके लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना और मिलेट्स से सिर्फ रोटी नहीं बने, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, इनके सब अन्य उत्पाद भी बन सकते हैं। अब रागी का डोसा बन सकता है, इडली बन सकती है, बाजरा के लड्डू बन सकते हैं, बाजरा के बिस्किट्स बन सकते हैं, मिलेट्स की टॉफी बन सकती है। हमारा आईसीआर का केंद्र है जोधपुर में काजरी, उन लोगों ने बहुत अच्छी टॉफी बनाई है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लगभग 100 देशों के एम्बेसडर को बुलाया था और उनको मिलेट्स का भोजन कराया। वो इस प्रचार प्रसार में अग्रणी रहें और इसमें भारत के साथ शामिल हों, ये भी हमने प्रयास किया है। और मंगलवार को देश के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद का एक भोजन आयोजित किया है, जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम से भी निश्चित रूप से इस पूरे मिशन को बल मिलेगा। और विशेष रूप से अगर इसके आर्थिक पक्ष को हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि मिलेट्स का जितना प्रयोग बढ़ेगा उतनी ही मिलेट्स की प्रोसेसिंग बढ़ेगी। प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्न भी हम लोग कर रहे हैं और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे किसानों को इसका अच्छा दाम मिलेगा और दुनिया के बाजार में भी हमारा मिलेट्स उपयोगी होगा और मिलेट्स से बने जो पदार्थ हैं उनको मार्केट मिलेगा। इसका फायदा हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स को भी होगा, इंडस्ट्री को भी होगा और अंततोगत्ता ये फायदा किसानों को होगा। तो आर्थिक पक्ष भी इससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में मजबूत होने वाला है।